Assalamu alaikum everyone. I hope that you all would be fine. This is Aru Sarwar, student of Chemistry Department UCP. Professor Sadar Javed is my हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से हादसात का सामना करना पड़ता है और हमें ये नो हाउ नहीं होती कि किस तरह हम उसको कंट्रोल करेंगे और क्या इकदाम करेंगे। सो आई एम हियर विद द टॉपिक फायर फाइटिंग और इस प्रेजेंटेशन में हम इस चीज़ को लर्न करेंगे कि हम किस तरह कौन से स्टेप्स को फॉलो करके और किस तरह के जो है वो इक्विपमेंट्स को यूज़ करके फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, फायर के साथ फाइट कर सकते हैं। So here are the contents which we will talk about. फर्स्ट इज फायर फाइटिंग। हम इसके कॉज के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि हम फायर फाइटिंग को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। सेकेंड इज एक्सटिंग्विशर्स। इससे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर कि फायर की कितनी क्लासेस में जो है वो हमने क्लासिफाई किए हैं एंड देन अकॉर्डिंग टू इट्स हम एक्सटिंग्विशर्स कौन से यूज करते हैं। थर्ड वन एवोल्यूशन ऑफ द फाइटिंग इक्विपमेंट एंड द फोर्थ वन एक्शन इन केस ऑफ फायर। Next is firefighting. So what is firefighting? It is an act of attempting to prevent the spread of and extinguish significant fires in buildings, vehicles and woodlands. So what is the basic principle? The basic principle behind fire is a triangle. As triangle has three corners, so fire is caused by three basic elements, that is heat, combustion and fire. Of course, here are also methods that can extinguish fire. That is heat by cooling, combustion by smothering, and air by cooling. So we have rules for fighting fires. There are 3 A's that actually we follows. That is activate, assist, and attempt. Activate the building alarm system or notify the fire department or have someone else to do this for you. सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें उस बिल्डिंग का या फिर जिस भी है, कोई हॉस्पिटल है या स्कूल है या इंडस्ट्री है, हमें वहां पे जाके अलार्म सिस्टम को ऑन करना है ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे कोई हादसा पेश आ गया। ठीक है, और अगर आप ये सिस्टम से दूर हैं तो आप किसी और से भी कह सकते हैं कि आपके लिए कि वो अलार्म सिस्टम को ऑन कर ले। सेकंड है असिस्ट। असिस्ट करें उन लोगों को जो लोग खुद से नहीं चल पा रहे। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स की बात करें तो कुछ लोग वेंटिलेटर्स पे होते हैं, मूव नहीं कर सकते, कुछ लोगों को ऑक्सीजन मास्क लगे होते हैं, कुछ लोग व्हील चेयर्स पे होते हैं। तो इस तरह के लोगों को जो इनकेपेबल हैं कि वो खुद से चल के बाहर जा सकें, तो ऐसे लोगों को आप असिस्टेंस करें। एंड द थर्ड वन इज अटेम्प्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर। अगर आपके पास मतलब कि आप सेफ साइड पे खड़े हैं जहाँ पे फायर लगी है, तो आप कोशिश करें कि आप उस फायर को जो है वो बुझाने की कोशिश कर सकते हैं, अटेम्प्ट करें। फायर सेफ्टी रूल्स। हमें कुछ फायर सेफ्टी रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए साथ साथ ताकि कोई जो है वो हादसा पेश ना आए। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट डाउन एंड गेट लो। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आग लगती है तो उसकी वजह से जो स्मोक क्रिएट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेजियस होता है। हमारी जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे लंग्स में जाता है और हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को जो है वो नुकसान दे सकते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए कि इस सूरत हाल में फ़ौरन से हमें नीचे बैठना चाहिए और क्रोल करके उस जगह से निकलना चाहिए। शट द डोर बिहाइंड यू। और जैसे ही हम वहां से निकले तो अपने पीछे जो है वो दरवाजा बंद करके हैं। इससे क्या होगा कि जो आग लगी हुई है और जो स्मोक है उसको हम जो है रोकने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन एटलीस्ट वो कम हो सकता है। द नेक्स्ट इज इंश्योर एवरीवन इज आउट ऑफ बिल्डिंग। और इस बात का खास ख्याल रखें कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है वहां पे कोई जो है वो बचना जाए। ये हो सकता है वो किसी स्मोक की वजह से बाहर ना निकल सका हो, तो इस चीज को भी हमने श्योरिटी करनी है इस चीज की कि कोई आदमी अंदर ना रह जाए। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम खुद को सेफ कर लेते हैं तो वो ट्रीटमेंट से बेटर है। एंड नेक्स्ट इज गो टू योर सेफ मीटिंग प्लेस। जिस जगह पे आग लगी है हमें उस जगह से फौरन निकल के उस जगह पे जाना है जो कि बिल्कुल सेफ है। एंड वेट फॉर द फायर सर्विस। अब खुद को वहां से, अब जिस जगह पे आग लगी है और आप एक सेफ कॉर्नर पे खड़े हैं तो खुद से निकलने की कोशिश ना करें, वेट करें सर्विस का ताकि वो आए और उस जो है वो आग को बुझाए।
सो हेयर आर सम कॉजेज ऑफ फायर कि जिसकी वजह से फायर लगने के चांसेस हैं। तो हमें इन जो है वो कॉजेज को भी लिमिटाइज करना है। तो हम देखते हैं कि क्या कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से आग लगती है। फर्स्ट इज स्मोकिंग। अब देखिए हम स्मोकिंग जो लोग स्मोकिंग करते हैं अगर वो उसको बुझाए बगैर जो है वो उसको फेंक देंगे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सिलेंडर वगैरह पड़ा है तो ये भी आग लगने की वजह बन सकती है। ठीक है, तो हमें इस चीज को लिमिटाइज करना है। नेक्स्ट इज हाउस कीपिंग। अब हाउस कीपिंग में क्या है कि हम हर चीजें जो कपड़े वगैरह हैं हमें बर्नर वगैरह से सिलेंडर्स वगैरह से दूर रखनी चाहिए। नेक्स्ट इज गैस वेल्डिंग। अब गैस वेल्डिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमें मालूम है कि उसमें से जो है वो स्पार्कल्स निकलते हैं। तो वो भी अगर कहीं दूर जाके गिरेंगे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या कोई सिलेंडर्स वगैरह पड़े हैं या कोई बर्नर है तो वो भी जो है वो फायर कोज कर सकते हैं। किचन। अब देखिए किचन में हम काम कर रहे हैं और हम जो है वो बर्नर ऑन ही छोड़ के खुद बाहर निकल जाएं, ये भी बिल्कुल इस तरह इसकी वजह से भी आग लग सकती है। और हमारी नाअहलियत की वजह से भी कि हम अपने कपड़ों को ऐसी जगह पे रख दें कि जहाँ पे बर्नर ऑन है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है कि हम फ़ोन सुनने लग जाते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि वो कपड़ा वगैरह जो है वो उसके पास पड़ा है और उससे आग लग जाती है। ऐसे केसेस भी देखने को सामने आए, फिर पर्दे को आग लग जाना, देन जहाँ पे वो कबर्ड्स बने हुए हैं किचन के अंदर उनको इस तरह देखें छोटे से किस तरह बड़े लेवल पे आग लग जाती है। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस अबाउट फायर हैजर्ड। मतलब कि अगर हमें उन इक्विपमेंट्स का ही नहीं पता जिस तरह के सिलेंडर है, अगर हमें उनके यूज करने का ही नहीं पता तो उससे भी आग लग सकती है। तो हमें चाहिए कि हमें अपनी हर उस इक्विपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखें। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल पैनल रूम। अब इन इलेक्ट्रिकल पैनल रूम में जो इतनी ज़्यादा स्विचेस को कंट्रोल करने के जो वो आलात रखे हुए हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, अगर हम वहाँ पे जाके अपनी चीज़ें रखेंगे और उसको चीज़ें रखने के लिए यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स वो वहाँ पे फायर क्रिएट करेगा, वहाँ पे हादसात क्रिएट होंगे। तो हमें चाहिए कि ऐसे रूम से हम दूर रखें जो कि फायर के लिए कॉज बन सकते। तो अपनी हम फायर फाइटिंग कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, हेयर सम पॉइंट्स। पहली बात तो ये कि हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे इक्विपमेंट्स जो है वो कहाँ पे रखे हुए हैं। सेकंड ये कि हमें आग लगने की सूरत में वार्निंग इक्विपमेंट्स को जो है वो फायर वार्निंग सिस्टम को ऑन करना चाहिए। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कितने एक्सटिंग्विशर्स वहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात कि हमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हम उन इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करेंगे। क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमारे सामने ही एक्सटिंग्विशर है लेकिन हमें उसे यूज़ करना ही नहीं आता तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए हमें इसके बारे में भी इल्म होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट इज असेंशियल फॉर एवरीबडी टू नो टाइप ऑफ फायर। ऑफ कोर्स अगर हमें पता होगा कि ये किस टाइप की फायर है उसके अकॉर्डिंग ही हम एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। Next is classification of fire. So we have classified fire into four classes: A class, B class, C class, and D class. A class includes solid food and paper fire. B class include oil and paints fire. C class include gas and carbon monoxide. And D class include metal, zinc, copper. सो व्हाट आर एक्सटिंग्विशर्स। हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। अब उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो हम एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। तो एक्सटिंग्विशर क्या होता है, ये फायर ये एक पोर्टेबल व्हील है और ऑपरेटर्स कह सकते हैं जो कि हम स्मॉल फायर्स को रिड्यूस करने के लिए इसको एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। तो एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्लासेस ऑफ फायर 4 हैं: foam type, DCP type, carbonic site type and water type. First of all, foam type. अब ये जो हमारे पास foam type एक्सटिंग्विशर है ये ए एंड बी क्लास ऑफ फायर के लिए यूज होते हैं। डीसीपी टाइप हमारे पास जो ये ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर है ये बी सी एंड ई क्लास के लिए यूज होता है। एंड कार्बनिक साइट जो एक्सटिंग्विशर है वो बी क्लास बी सी और ई के लिए यूज होता है। और जो वाटर टाइप है वो रिमूव कर हीट को और ये सिर्फ ओनली ए क्लास के लिए यूज होता है।
सो हेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंक्शन। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंक्शन में हमारे पास लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। अब ये किस तरह वर्क करता है कि होल्ड करना है हमने एक्सटिंक्शन को इसकी ट्रिगर से, उसके बाद हमने सेफ्टी पिन को रिमूव करना है और अप्रोच कर देना है फायर की बेस की तरफ। उसके बाद हमने वाल्व को ओपन कर लेना है कम्प्लीटली और स्वीप करना है जिस जगह आग लगी हुई है। अब ये जो पैरा हमने सारा मेथड किया है इसकी वजह से क्या होगी कि कटिंग ऑफ ऑक्सीजन होगी और इस अमल को हम स्मोदरिंग कहते हैं। एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट इज AFFF एक्सटिंक्शन, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। ये फॉर्म जो है ये मतलब जब आग लगती है और जब इसको स्प्रे करते हैं तो एक फॉर्म की तरह वहां पे आग के ऊपर ये जो है कोटिंग कर देते हैं। इट कंटेन्स 550 ml एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म कंपाउंड जो कि फ्रेश वाटर के साथ मिक्स होते हैं और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कार्ट्रिज भी होती है। अब इसको हम कैसे करते हैं कि वही इसका भी ऑपरेशन है कि ओपन करें सेफ्टी पिन को, इसकी होस को जो है वो बेस ऑफ फायर की तरफ करें, स्ट्राइक करें नॉब के ऊपर हाथ की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिज जो है कार्ट्रिज जो है वो ब्रेक हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड कार्ट्रिज वहां पे ब्रेक होगी तो हमारे पास जो है वो फॉर्म विद द प्रेशर ऑफ 3.5 kg बाहर निकल आएगा और इस चीज को फिर हम प्रेशराइज करेंगे और स्वीप कर देंगे फायर के ऊपर। और ये हमारे पास AFF एक्सटिंक्शन है। इस DCP एक्सटिंक्शन, DCP स्टैंड्स फॉर ड्राई केमिकल पाउडर, मतलब कि ये ड्राई एक्सटिंक्शन है हमारे पास जिसके अंदर 5 kg मोनो अमोनियम फॉस्फेट विद नाइट्रोजन गैस प्रेशर है। इसका क्या ऑपरेशन है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, हम कि सेफ्टी पिन को रिमूव करेंगे, होस को बेस ऑफ फायर की तरफ करेंगे, प्रेस करेंगे हैंडल को और स्वीप कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन बाहर ड्राइज आउट होगी जो कि मतलब कि पाउडर की फॉर्म में निकलेगी और वो एक्सटिंग्विश के लिए हेल्प करेगी। एंड दिस इज DCP एक्सटिंग्विश। नेक्स्ट इज DCP BC कार्ट्रिज। ये DCP को BC कार्ट्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है फायर की कि ABCD 4 टाइप्स की है ना, तो ये B और C मतलब कि जो B टाइप्स है और C टाइप है ये उनके लिए ही स्पेसिफिकली तौर पे यूज होता है। इट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर जो कि 5 kg लेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड कार्ट्रिज जो है उसमें 120 to 150 ग्राम प्रेजेंट होता है। इसका ऑपरेशन क्या है कि हम रिमूव करेंगे सेफ्टी पिन को, होल्ड करेंगे होस टू द बेस ऑफ फायर की तरफ, स्ट्राइक करेंगे नॉब पे विद द हेल्प ऑफ हैंड और हम स्वीप कर देंगे फायर के ऊपर। और इसके अंदर से क्या कार्बन डाइऑक्साइड ड्राइव आउट होगी जो कि एक्सटिंग्विश कर देगी फायर को। एंड दिस इज DCP BC कार्ट्रिज। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एवोल्यूशन ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, कि हमारे पास जो है वो पहले कौन से इक्विपमेंट से जो कि अब मॉडर्नाइज हो गए हैं और किस तरह उसने पहले आने वाले इक्विपमेंट्स को जो है वो लिमिट फाइटिंग इक्विपमेंट्स। फर्स्ट इज सैंड एंड वाटर बकेट, फायर हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर, वाटर स्प्रे। सो फर्स्ट इज सैंड एंड वाटर बकेट। ये हमारे पास ओल्डेस्ट मेथड था कि जिसमें हम क्या करते थे कि बकेट्स में वाटर और सैंड फिल कर लेते थे और जहां पे आग लगती थी वहीं पे जाके हम इसको जो है वो को आग के ऊपर डालने से जो है वो आग बुझ जाती थी। और ये जो बकेट्स है वो लो टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ जिस जगह पे थोड़ी आग लगी हुई है स्मॉल लेवल पे तो ये वहीं पे यूज होते हैं और इनको हैंग किया जाता है प्रोमिनेंट जगह पे ताकि वो हमें नजर आए और जैसे आग लगे तो हम फौरी तौर पर इनको अमल में ले आए। लेकिन इसकी लिमिटेशंस ये हैं, पहली बात तो ये कि ये फायर एंड बकेट जो हम यूज करते हैं वाटर एंड सैंड, एक तो ये सिर्फ स्मॉल लेवल पे यूज होता है और हमें बार बार इस चीज को फिल करके लाना पड़ता है वाटर को सैंड को, तो इस वजह से ये जो है वो इसकी लिमिटेशंस हैं। और ये हमारे पास इस इमेज में आप देख सकते हैं कि hydrant. Fire hydrant is capable of extinguish fire of large size in small time. हम इसे कम टाइम में भी बहुत ज्यादा लगी हुई आग को बहुत मेजर लेवल पे जो आग लग जाती है इसको रिमूव कर सकते हैं। Fire hydrant throw water with great pressure.
ये जो सिस्टम है इसको जो है वो रिंग की जो है वो शक्ल का डिजाइन किया गया है, जिसमें जो वाटर है वो दोनों साइड से, मतलब कि टू रूट्स हैं वाटर निकलने के, जो बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ निकलते हैं और फायर को एक्सटिंग्विश कर देते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये जो इक्विपमेंट हमारे पास है इसको सिर्फ ट्रेन पर्सन ही यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो हमारे पास इस ऑपरेटर्स को जो है वो यूज करने के लिए, फायर हाइड्रेंट को यूज करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट चाहिए जो कि इसके नोजल को ओपन करता है, जहां से ग्रेट प्रेशर से पानी बाहर निकलेगा। एंड हियर सो नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर। अब स्प्रिंकलर क्या है? टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर आर यूज्ड। ये ही सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही आग लगती है तो उसकी जो हीट है वो इन तक पहुंचते है, तो ये ऑटोमेटिकली वाटर स्प्रे, जो स्प्रे ऑफ वाटर है वो वहां पे होती है। दे आर यूज इन फैक्ट्रीज एंड लार्ज कॉम्प्लेक्सेस। और इसकी लिमिटेशन यही है कि हम इसको फायर टैंक्स पे यूज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये लो सेंसिटिव होते हैं, लो हीट सेंसिटिव हैं। अब अगर आग लगी हुई है और काफी देर की लगी है और इस तक हीट नहीं पहुंच रही तो ये खुद से स्प्रे तो नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज इट्स लिमिटेशन। वाटर स्प्रे, it is modern extinguisher which is used nowadays. To overcome the limitations of sprinkler, water spray are used. They respond much faster than sprinkler. They are used in exposure protections. So what we must know? We must know the places where the firefighting extinguishers are kept. We must know the class of fire and kind of extinguisher. We must know the fire hydrant points. We must know the place where hydrant hoses and fire buckets are kept. We must know about the application of water on the fire cause fire to spread. We must know telephones, numbers of fire, brigade, ambulance and police. We must know route of escape. अगर हमें इन चीजों के बारे में मालूम नहीं होगा तो हम जो है वो उस हादसे से बच नहीं सकते। तो हमें इन चीजों के बारे में लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। What actions we take in case of fire? एक्शन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि अब आग लग गई तो हम डर के बैठ जाएं। डू नॉट पैनिक एंड कंफ्यूज। हमें कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज से, क्योंकि अगर हम कंफ्यूज होंगे तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फॉर्म रिसेप्शन एंड सिक्योरिटी। हमें जल्द अज जल्द जब भी हम देखें कि इस जगह पे हादसा पेश आ गया तो हमें रिसेप्शन पे, अगर हम किसी होटल में हैं या स्कूल कॉलेजेस में हैं, तो अपने प्रिंसिपल वगैरह को या सिक्योरिटी जो मैनेजमेंट सिस्टम है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। हमें अपना सही एग्जैक्ट नेम बताना है, एग्जैक्ट लोकेशन देनी है इस चीज की, और हमें ये भी बताना है कि आग कितनी लगी है, किस साइज की आग है। रिसेप्शन क्या करेगी कि वो फर्दर सिक्योरिटी को, मेंटेनेंस को और वहां पे जितने भी गार्ड्स वगैरह हैं उसको इन्फॉर्म करेगी और वो ट्राई करेंगे कि फायर को किस तरह एक्सटिंग्विश किया जाए। If it is major, fire reception should involve all the guests to evacuate and assemble them at one place that preventive measure could take place. अब जो रिसेप्शन है उसको चाहिए कि वो सब गेस्ट को बताए। अगर होटल में आग लगी है, स्कूल में लगी है तो स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, हॉस्पिटल में लगी है तो पेशेंट्स को, ताकि उनको एक सेफ जगह पे लाया जा सके और प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो टेक्स प्लेस हों। Next one is security, maintenance and housekeeping will extinguish the fire with the help of fire extinguishers and fire hydrants. अब वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो ये नहीं हो कि अब एक जगह फायर लगी, ऐसा होता है बाज़ों का कि हम बहुत डर जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमें पैनिक नहीं करना चाहिए सूरत हाल में। इस सूरत हाल में हमें क्विक एक्शंस लेने हैं और हमें चाहिए कि वहाँ पे जो भी उस प्लेस पे, उस बिल्डिंग में एक्सटिंग्विशर्स हैं, अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ फायर हम जो है एक्सटिंग्विशर्स को यूज करें और हम ट्राई करें कि हम किसी तरीके से आग को जो है वो बुझा दें। नेक्स्ट इज फायर एरिया इफ सेफ टू डू सो। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हम सिर्फ उस सूरत हाल में, उस एरिया में जहाँ पे आग लगी है स्टे करें अगर हम वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। ये ना कि हम एक सेफ जगह पे हैं लेकिन वहां से हम पानी की मदद से या एक्सटिंग्विशर की हेल्प से आग को रिमूव कर सकते हैं, तब हम उस सूरत हाल में वहां पे रह सकते हैं। सो यही मेरी प्रेजेंटेशन थी।
जिसके बारे मुझे जो ये इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचानी है। सो हमें इस चीज़ का जो है वो अहद करना चाहिए कि हम इस तरह के हादसात से खुद को बचाएं, उसके मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखें। This is all about from my side. Thank you.